अब बात करते हैं फैक्टर की। ठीक है, तो फैक्टर के अंदर हमको सिर्फ 3 चीजें आनी चाहिए। 2, 3 और 5 के रूल अगर आते हैं तो हम सारे फैक्टर के क्वेश्चन को बहुत ही इजीली कर सकते हैं। ठीक है, फैक्टर के अंदर सबसे पहले क्या होता है कि प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड का यूज किया जाता है। ठीक है, तो पहले हम फैक्टर के रूल्स जान लेते हैं, उसके बाद हम प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड से फैक्टर्स करेंगे। सबसे पहले क्या हमको पता होना चाहिए, डिविजिबल बाई 2, मतलब 2 से डिविजिबल का रूल क्या है। ठीक है, तो मतलब 2 का डिवाइड किस किस नंबर्स में जा सकता है, किस डिजिट में जा सकता है, तो वो हमको पता होना चाहिए। तो हमें पता है कि अगर हमारे पास लास्ट डिजिट 0 हो या 2 हो या 4 हो या 6 हो या 8 हो, इनमें से कोई भी अगर डिजिट, अगर हमारी लास्ट डिजिट इनमें से कोई भी डिजिट में है या कोई भी नंबर्स में है, तो हमारा उसमें किसका डिवाइड जाएगा, 2 का डिवाइड जाएगा। फॉर एग्जाम्पल, जैसे हमारे पास किसी ने एक डिजिट दे दिया कि 1 3 7 8, तो इसमें लास्ट डिजिट क्या है, हमारे पास 8 है। तो हमारा रूल क्या कहता है कि अगर लास्ट की डिजिट में 0 2 4 6 8 इनमें से कोई भी हो तो उसमें 2 का डिवाइड जाता है। तो इसमें लास्ट में कितना है, 8 है, मतलब 2 का डिवाइड इसमें जाएगा। क्लियर। इसी तरीके से किसी ने कह दिया 1 0 4 3 2, तो अब लास्ट डिजिट क्या है, हमारे पास 2 है, तो इसमें किसका डिवाइड जाएगा, 2 का डिवाइड पूरा पूरा जाएगा। ठीक है, इसी तरह किसी ने कहा 5 0 4, तो इसमें किसका डिवाइड जाएगा, 2 का डिवाइड पूरा पूरा जाएगा। ठीक है, तो इस तरीके से हमको ये पता लग जा रहा है कि भैया डिविजिबल रूल जो 2 का होता है वो कहता है कि अगर लास्ट की डिजिट हमारे पास 0 2 4 6 8 है तो हमारे पास 2 का डिवाइड जाएगा, अदरवाइज हमारा उसमें 2 का डिवाइड नहीं जाएगा। ठीक है, जैसे 50 लास्ट में क्या है, 0 है, तो 2 का डिवाइड जाएगा। ये तो हमारा हो गया डिविजिबल बाई 2। ठीक है, अब हम इसी तरह डिविजिबिलिटी रूल जो है, डिविजिबल बाई 3 से डिविजिबिलिटी का जो रूल है उसके बारे में देखते हैं। 3 का जो रूल होता है वो कहता है सम ऑफ ऑल डिजिट, मतलब हमारे पास जितनी भी डिजिट है उसका हमें क्या कर देना है, सम कर लेना है। ठीक है, और फिर सम करने के बाद अगर वो उसकी टेबल में आता है, 3 की टेबल में आता है या 3 से डिविजिबल होता है, तभी क्या कहते हैं, उसमें 3 का डिवाइड जाएगा, अदरवाइज नहीं जाएगा। फिर हमने जैसे कोई नंबर लिया, जैसे सबसे छोटा नंबर है 15 ले लिया, तो 15 को हम क्या करेंगे, 1 + 5, तो कितना हो रहा है हमारे पास 6 3 की टेबल में आता है तो जाएगा। ऐसे एक नंबर ले लिया 2 4 3, हमने क्या लिया 2 + 4 + 3, तो 2 4 6 और 3 9 3 की टेबल में आता है तो 3 का डिवाइड जाएगा। 81 ले लिया, तो 8 + 1 कितना हो जाएगा 9 3 की टेबल में आता है। ठीक है, आता है तो 3 का डिवाइड जाएगा। इसी तरह 2 2 5 लिया हमने, तो 2 + 2 + 5, ठीक है, तो ये कितना हो जाएगा 2 2 4 और 5 9, 3 की टेबल में आता है तो जाएगा 3 का डिवाइड। इसी तरह हमने ले लिया 3 4 3, तो क्या हो जाएगा 3 + 4 + 3, तो 3 4 7 और 3 10 3 की टेबल में आता है क्या, नहीं आता, इसका मतलब 3 का डिवाइड नहीं जाएगा। मतलब सीधा सा ये है इसका कि 3 का जो डिविजिबल रूल है वो ये कहता है हमसे कि भैया अगर हमारे सम ऑफ ऑल डिजिट उसकी टेबल में आता है, यानी डिजिट का सम करने पर अगर वो 3 की टेबल में आता है या 3 से डिवाइड होता है तभी उसमें 3 का डिवाइड जाएगा, अदरवाइज 3 का डिवाइड नहीं जाएगा। क्लियर है। ठीक, अब इसी तरीके से डिविजिबल बाई 5, इसका देख लीजिए। डिविजिबल बाई 5 हमसे ये कहता है कि भैया कि लास्ट की जो डिजिट होती है वो हमारे पास या तो 0 हो या 5 हो, तो हम 5 का डिवाइड दे सकते हैं। बट हमने रूल नंबर 1 के अंदर क्या पढ़ा कि भैया अगर लास्ट की डिजिट 0 होती तो 2 का डिवाइड जाता है। हाँ बिल्कुल, तो अगर लास्ट की डिजिट 0 है तो हमारे पास 2 का भी डिवाइड जा सकता है और 5 का भी जा सकता है। हमें जिसकी नीड है उस समय पे हम उसको यूज कर सकते हैं कि भाई हमको बड़े नंबर चाहिए, छोटे नंबर चाहिए। ठीक है, तो 2 का और 5 का डिवाइड दोनों में जाता है, किसमें, जिसमें 0 होता है। ठीक है, बट क्या कह रहा है कि अगर लास्ट की डिजिट 5 हो तो उसमें भी जाता है। तो लास्ट की डिजिट, जैसे हमने एक डिजिट लिया फॉर एग्जांपल, सॉरी एग्जांपल है ना, लिख दे रहा हूं, 6 2 5 लिया। अब मान लीजिए हमारे पास एक डिजिट आई 6 2 5, हम इसको पहले क्या करेंगे, रूल नंबर 1 से चेक करेंगे, भैया लास्ट के डिजिट 0 2 4 6 8 होगी तभी 2 का डिवाइड जाएगा। तो हमने चेक किया भैया लास्ट के अंदर तो 0 4 2 6 8 है ही नहीं है, कोई बात नहीं, 2 का नहीं जाएगा। 3 वाले के पास गए, 3 वाला क्या कहता है, भैया इन सबको सम कर लीजिए, प्लस कर लीजिए। तो हमने प्लस किया, 6 + 2 + 5 किया, तो 6 और 2 8 हो गया, 8 और 5 कितना हो गया, 13 हो गया। अब 13 तो क्या कहते हैं, 3 की टेबल में नहीं आता है, और जब 13 3 की टेबल में नहीं आता तो इट मींस ना तो ये 2 से डिविजिबल है ना ही 3 से डिविजिबल है। अब ये किससे डिविजिबल है,
5 से डिविजिबल है। क्यों? क्योंकि लास्ट की डिजिट क्या है? 5 है। इसी तरह एक एग्जांपल जो हमने ऊपर लिया था 225, और 225 जो हमने यहाँ पे लिया है 225, तो इसको हमने जब प्लस किया तो कितना आ रहा है? 9 आ रहा है। इट मींस इसमें 3 का भी डिवाइड जाएगा और क्या कहते हैं 5 का भी डिवाइड जाएगा। ठीक है, अब बस वो है कि हमें किसकी जरूरत है, हमें किसकी नीड है, उसके हिसाब से हम उसको ले लेते हैं। ठीक है, तो ये डिविजिबिलिटी रूल क्लियर है। 2 का डिवाइड किस में जाएगा? जिसके अंदर लास्ट के डिजिट 0, 2, 4, 6, 8 है, उसी में 2 का डिवाइड जाएगा। 3 का डिवाइड किस में जाएगा भाई? सम ऑफ ऑल डिजिट। ठीक है, अगर सम ऑफ ऑल डिजिट उसकी टेबल में आते हैं तब तो 3 का डिवाइड जाएगा, अदरवाइज 3 का डिवाइड नहीं जाएगा। 5 का डिवाइड किस में जाएगा? अगर लास्ट की डिजिट 0 हो या 5 हो तभी 5 का डिवाइड देना है, अदरवाइज नहीं देना है। ठीक है, तो जैसे हम लोग एलसीएम, एचसीएफ ये सब चीजें जब निकालते हैं, फैक्टर निकालते हैं, तो इसमें कोशिश ये की जाती है कि भैया पहले छोटे नंबर आए उसके बाद ही बड़े नंबर आए। ठीक है, तो उसके अंदर ये रूल्स ज्यादातर काम में आते हैं। इसके बाद और भी डिविजिबिलिटी रूल है, जैसे 7 का है, 4 का भी है, 6 का भी है, ठीक है, 9 का भी है, 11 का है, 10 का है, सब का है, लेकिन हमको उससे मतलब नहीं है। हमारा काम क्या कहते हैं 10 तक के अंदर 2, 3 और 5 का डिविजिबल जो रूल है, इससे हमारी पूरी 10th क्लास तक की पढ़ाई क्लियर हो जाएगी। आपको उसी हिसाब से बेसिक बताया जा रहा है। ठीक है, तो हमको सिर्फ 3 रूल होने चाहिए। इसमें बच्चा कंफ्यूज होता है, वो क्या करता है कि 2 के अंदर भी क्या करने लग जाता है, सम करने लग जाता है, भैया प्लस करके देखे 2 की टेबल में आ रहा है कि नहीं, इसमें प्लस करने लग जाता है, प्लस करके देखे 5 की टेबल। तो हमको सिर्फ प्लस कहाँ करना है? जब डिविजिबिलिटी रूल 3 की बात हो कि भैया अगर लास्ट के 0, 2, 4, 6, 8 है तब तो 2 का जा रहा है, नहीं जा रहा है तो अगला स्टेप हमारा क्या होना चाहिए भैया? हमको उसको सम कर लेना, उसका प्लस कर लेना है। प्लस करने पर भी नहीं जा रहा है तब देखना भाई लास्ट के अंदर देखो 5 है तो हाँ है तो 5 का दे दीजिए। जब 2, 3, 5 का नहीं जाएगा तब उसके आगे फिर हम क्या करेंगे? डिवाइड कर करके चेक कर लेंगे और हमको पता लग जाएगा कि इससे हो जाएगा। वैसे आपका 70% क्वेश्चन इससे सॉल्व हो जाता है 2, 3, 5 से। और मान लीजिए 7 का, 11 का, 13 का, 17 का, इसका अगर डिवाइड जा रहा है तो उसका हम लोग डिवाइड कर करके देख लेंगे, क्योंकि इसके रूल्स थोड़े से क्या होते हैं, अजीबोगरीब होते हैं, जो समझ में इतना याद रख पाना थोड़ा मुश्किल है। क्लियर है? इसको नोट कर लीजिए, फिर इसके कुछ और क्वेश्चंस करते हैं हम लोग।